एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 4 करोड़ 75 लाख रुपए का बैंक गारंटी का प्रस्ताव खारिज कर दिया। साथ ही संस्था पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया कि अगले 1 हफ्ते के अंदर बकाया राशि जमा कराई जाए। दिल्ली में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के दौरान नियमों की अनदेखी पर एनजीटी ने श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ जुर्माना लगाया था, जिसमें से संस्था ने सिर्फ 25 लाख रुपए जमा किए और कार्यक्रम खत्म होने के बाद 4 करोड़ 75 लाख रुपए नहीं दिए। आर्ट ऑफ लिविंग ने इसके बदले बैंक गारंटी देने की बात कही थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यूपी के चंदौली पे ईंट के भट्ठा पे काम करने वाली नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने गांव के शंकर यादव और उसके साले पे गैंग रेप का आरोप लगाया है। दरअसल चंदौली जिले के धानापुर थाना क्षेत्र में स्थित एक ईंट के भट्टे पर पथाई का काम करने वाली एक किशोरी को अगवा करके साले बहनोई ने दुष्कर्म किया। पीड़ित 16 वर्ष की किशोरी अपने परिवार के साथ ईंट के भट्टे पर रहकर ईंट की पथाई का काम करती है। उस रात पीड़िता परिजनों संग सोई हुई थी कि इसी दौरान धानापुर थाना क्षेत्र के पगही गांव निवासी 2 व्यक्तियों पीड़िता की झोपड़ी में घुसकर उसका मुंह दबाकर भट्टे के नजदीक की मौजूद अपने निजी नलकूप पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया। साथ ही मामले की तफ्तीश से जांच कर रही है। यूपी के बागपत से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां महज कबूतर उड़ाने को लेकर एक मासूम को कबूतरबाजों ने छत से फेंक दिया। मामला जनपद बागपत के बड़ौत कोतवाली इलाके के पट्टी चौधरान इलाके का है, जहां एजाज नाम का किशोर अपनी घर की छत पर खेल रहा था। अचानक छत पर बंदर आ गया, जिससे बचने के लिए एजाज पड़ोस में रहने वाले कबूतरबाज अल्ताफ की छत पर चला गया, जहाँ अल्ताफ कबूतर उड़ा रहा था। तभी अल्ताफ का एक कबूतर उड़ गया, जिससे गुस्साए अल्ताफ ने एजाज को बुरी तरह पिटाई कर दी। जब एजाज के पिता ने इसका विरोध किया तो अल्ताफ ने उसके पिता की भी पिटाई कर दी और एजाज को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे एजाज गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे जब अस्पताल ले जाया गया तो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद से आरोपी अल्ताफ फरार है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जाँच में जुट गई है। यूपी पुलिस की दबंगई सिर चढ़ के बोल रही है। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा बागपत के बड़ौत कोतवाली में, जहां 2 पुलिस कर्मियों ने एक रिटायर्ड फौजी की जमकर पिटाई की। दरअसल मामला जनपद की बड़ौत कोतवाली इलाके की नवयुग कॉलोनी का है, जहां दुर्गेश नाम के शख्स ने गली में अवैध रूप से बन रहे मकान की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की थी, जिसे अवैध मानते हुए एसडीएम ने तत्काल रोक लगाने के आदेश पुलिस को दिए। लेकिन आरोप है कि 2 सिपाहियों ने मकान बना रहे शख्स से चंद रुपयों की घूस लेकर निर्माण नहीं रुकवाया, जिसके बाद दुर्गेश ने फिर से शिकायत की, जिससे बौखलाए 2 सिपाहियों ने वहीं बैठ शांति प्रकाश नाम के रिटायर्ड फौजी की बड़ी ही बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरा मामला मीडिया में सामने आते ही पुलिस अब कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन देखना यह है कि क्या पुलिस आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करती है या नहीं। उत्तर प्रदेश राज्यसभा सांसद कोटे से 12वें खिलाड़ी के रूप में बैटिंग कर रही प्रीति महापात्रा के सामने नई मुश्किल तब खड़ी हो गई जब पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अयूब खान ने अपना नाम वापस लेने की घोषणा ये कहते हुए कर दी कि आपका समर्थन बीजेपी कर रही है। बहरहाल अयूब खान ने मीडिया से तो कोई बातचीत नहीं की, लेकिन बीजेपी के नाम पर जरूर तिलमिलाए। अब उत्तर प्रदेश राज्यसभा सांसद को चुनाव रोचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर चुकी प्रीति महापात्रा को बीजेपी विधायकों के साथ साथ 11 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल करने से अब ये तो साफ हो गया है कि आने वाली 10 तारीख को वोटिंग जरूर होगी, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस और बीजेपी द्वारा घोषित प्रत्याशियों के सामने जीत हासिल करने की चुनौती भी होगी। एक बार फिर डॉक्टरी पेशे को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। मेरठ के थाना फलाउदा क्षेत्र में एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप एक डॉक्टर पर लगा है। दरअसल मामला मेरठ के थाना फलाउदा क्षेत्र का है, जहां देर शाम बच्ची अपने घर से परचून की दुकान पर सामान लेने गई थी। करीबी में झोला छाप डॉक्टर ने उसको देखा और बुलाकर बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। वहीं जब बच्ची होश में आई तो परिवार वालों को आप बीती सुनाई। परिवार वालों ने थाने पर जाकर डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी डॉक्टर की तलाश जारी कर दी है। मेरठ में एक पति ने अपनी ही पत्नी को नहर में फेंक दिया और गलत रिपोर्ट लिखवाने थाने जा पहुंचा। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के सरधना कस्बे की रहने वाली आयशा नाम की महिला को उसके ही पति आफ्ताब ने घरेलू क्लेश के चलते सरधना क्षेत्र में मारपीट कर नहर में फेंक दिया और थाने जा पहुंचा। पति ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया कि वो और उसकी पत्नी जब सरधना से बाइक से लौट रहे थे तो मारुति कार सवार बदमाशों ने उसकी पत्नी के साथ लूटपाट की और विरोध करने पर बदमाशों ने उसकी पत्नी आयशा को नहर में फेंक दिया और फरार हो गए। पुलिस को आफ्ताब की बातों पर शक हुआ
तो क्षेत्र में जाकर लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि आयशा को किसी और ने नहीं बल्कि खुद आफ्ताब ने नहर में फेंका था और वहां मौजूद लोगों ने इसे देख लिया था, जिसके बाद पुलिस आफ्ताब को हिरासत में लेकर मौकाए वारदात पर पहुंची और आयशा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आयशा का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक ने सबसे कम उम्र में 10,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम पर था। कुक अभी 31 साल 157 दिन के हैं और इस तरह उन्होंने सबसे कम उम्र में 10,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जो 31 साल 326 दिन में इस मुकाम पर पहुंचे थे। असल में सबसे कम उम्र में 7,000, 8,000 और 9,000 और अब 10,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी कुक के नाम दर्ज हो गया है। वो टेस्ट मैच में 10,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 12वें और इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। हालांकि सबसे कम पारियों में 10,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से लारा और सचिन के नाम पर है। सलमान खान के फैंस के लिए भाईजान की तरफ से पहली सौगात आ गई है। जी हां, सलमान खान की फिल्म सुल्तान का पहला गाना बेबी को बेस पसंद है रिलीज हो गया है। गाना एकदम सलमान स्टाइल है। इसमें बादशाह का रैप है और हरियाणवी का अच्छा खासा इस्तेमाल भी है। इस गाने को बादशाह के अलावा विशाल डडलानी, इशिता और शालमी खोलगड़े ने गाया है। इसे फराह खान ने कोरियोग्राफ किया है और गाने में सलमान अपने सिग्नेचर स्टाइल मारते नजर आएंगे। गाने में साफ दिखाया गया है कि सलमान अपनी ख्वाबों की मलिका को लुभाने के लिए एक शादी में घुस जाते हैं और शानदार अंदाज में उसे फंसाने की कोशिश करते हैं। फिल्म में सलमान खान हरियाणा के पहलवान बने हैं जो अनुष्का शर्मा यानी आरफा से इश्क करता है। अनुष्का महत्वाकांक्षी और सफल पहलवान है। तो इस फिल्म के ट्रेलर और सॉन्ग ने तो धमाल मचा ही दिया है। अब सलमान के फैंस को इंतजार है सुल्तान फिल्म के रिलीज होने का, तो अब इंतजार है सिर्फ ईद का।